ओम शिवाय ओम शिवाय। अथ श्री ब्रह्मांड महापुराणे उत्तर भागे हयग्रीव अगस्त संवादे ललितोपाख्याने कांचीय कामाक्षी वर्णनं नाम नवत्रिंशोऽध्यायः। अगस्तुवाच अनाद्यनन्तमव्यक्त्यं व्यक्तानामादिकारणम् आनन्दबोधैकरसं तन्महन्महीमः आस्वानन महाप्राज्ञ वेद वेदांत वित्तम श्रुतमे तन्महापुण्यं ललिताख्यानमुत्तमं सर्वपूज्या त्वया प्रोक्ता त्रिपुरा परदेवता पाशाङ्कुशधनुर्बाणो परिष्कृतो चतुर्भुजा तस्या मन्त्रमिति प्रोक्तं श्रीचक्रं चक्रभूषणं नवाभरणमीशानी श्रीपस्याधिदैवतं काञ्चीपुरे पवित्रेऽस्मिन् महीमण्डलमण्डने केयं विभाति कल्याणी कामाक्षीत्यभिविश्रुताः द्विभुजा विविधोल्लासा विलासत्तनोवल्लरी अदृष्टपूर्वसौन्दर्या परज्योतिर्मयी परा श्रुत्वाच अगस्त्येनैव मुक्तः सन्परानन्दत् दात्रते क्षणः ध्यायंस्तच्च परम तेजो हयग्रीवो महामना इति ध्यात्वा नमस्कृत्य तमगस्त्यं मथाब्रवीतो हयग्रीवोवाच रहस्यं सम्प्रवक्ष्यामि लोपामुद्रापते शृणु आद्यायणुतरा सा स्याच्चित् परा त्वादिकारणम् अन्ताख्येति तथा प्रोक्ता स्वरूपा तत्त्वचिन्तकैः द्वितीया भूतता शुद्ध परा द्विभुज संयुता दक्षहस्ते योगमुद्रां वामहस्ते तु पुस्तकं बिभ्रति हिमकुन्देन्दु मुक्ता समावपुद्युति परा परा तृतीया स्याद्वालार्कायुत संहिता सर्वाभरण संयुक्ता दशहस्ता धृताम्बुजा वामोरुन्यास्तहस्ता वा किरीटार्धेन्दुभूषणा पश्चाच्चतुर्भुजा जाता सा परा त्रिपुरारुणा पाशाङ्कुशेक्षुको दण्ड पञ्चबाणा लसत्कराः ललिता सैव कामाक्षी काञ्च्यामव्यक्तिमुपागता सरस्वती मा गौर्यास्तामेवाद्यामुपासते नेत्रद्वयं महेशस्य काशी काञ्चीपुरद्वयम् विख्यातं वैष्णवं क्षेत्रं शिवसान्निध्यकारकं काञ्चीक्षेत्रे पुरा धाता सर्वलोकपितामहः श्रीदेवी दर्शनायैव तपस्तेऽपि सुदुष्करम् आत्मैकध्यानयुक्तस्य तस्य व्रतवतो मुने प्रादुरासीत् पुरो लक्ष्मी पद्महस्ता परात् परा पद्मासने चातिष्ठन्ति विष्णुना जिष्णुना सह सर्वशृङ्गारवेशाढ्या सर्वाभरणभूषिता सिंहासनेश्वरी ख्याता सर्वलोकैकरक्षिणी। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। ताम दृष्ट्वाद्भुत सौंदर्या परज्योतिर्मयी पराम आदिलक्ष्मीमिति ख्यातां सर्वेषां हृदये स्थिताम् यामाहुस्त्रिपुरमेव ब्रह्मा विष्णुईश मातरं कामाक्षीति प्रसिद्धां तामस्तौसीत पूर्णभक्तिमान् ब्रह्मोवाच जय देवी जगन्मातार जय त्रिपुरसुन्दरी जय श्रीनाथ सहजे जय श्री सर्वमंगले जय श्री करुणारासे जय श्रृंगार नायिके जय जयेधिके सिद्धेशी जय योगीन्द्र वंदिते जय जय जगदम्ब नित्य रूपे जय जय सन्नुत लोक सौख्यदात्री जय जय हिमशैल कीर्तनीये जय जय शंकर काम वाम नेत्री जगज्जन्म स्थिति ध्वंसो सपीदानानुग्रहान् मुहुः
या करोति स्वासंकल्पा तस्यै देव्यै नमो नमः। वर्णाश्रमाणां सांकर्यकारिणा पापिनो जनानां निहत्याद्याति तीक्ष्णास्त्रैस्तस्यै देव्यै नमो नमः। नागमैश्च न वेदैश्च न शास्त्रैर्न योगिभिः नागमैश्च न वेदैश्च न शास्त्रैर्न च योगिभिः वेद्या या च स्वयं वेद्या तस्यै देव्यै नमो नमः। रहस्याम्नाय वेदान्तैस्तत्त्वविद्भिर्मुनीश्वरै परं ब्रह्मेति याख्याता तस्यै देव्यै नमो नमः। हृदस्यापि सर्वेषां या न केनापि दृश्यते सूक्ष्म विज्ञान रूपाय देव्यै नमो नमः। ब्रह्मा विष्णुश्च रुद्रश्च ईश्वरश्च सदाशिवः यद्ध्यानैकपरां नित्यं तस्यै देव्यै नमो नमः। यच्चरण भक्ता इन्द्राद्या यदाज्ञामेव बिभ्रति साम्राज्यं पदीसाय तस्यै देव्यै नमो नमः। वेदानिश्वसितं यस्या वीक्षितं भूतपञ्चकं स्मृतं चराचरं विश्वं तस्यै देव्यै नमो नमः। सहस्रशीर्षा भोगीन्द्रो धारित्री तु यदाज्ञया धत्ते सर्वजनाधारां तस्यै देव्यै नमो नमः। ज्वालत्याग्निस्तपस्तपर्यो बातो बाति यदाज्ञया ज्ञानशक्तिस्वरूपायै तस्यै देव्यै नमो नमः। पंचविंशति तत्त्वानि माया कञ्चुकपञ्चकं यन्मयं मुनयः प्राहुस्तस्यै देव्यै नमो नमः। अभिशिवशक्तीश्वराश्चैव शुद्धबोधो सदाशिवः यदुन्मेष विभेदा अस्युस्तस्यै देव्यै नमो नमः। गुरुर्मन्त्रो देवता च तथा प्राणाश्च पञ्चधा या विराजति चिद्रूपा तस्यै देव्यै नमो नमः। सर्वात्मनामन्तरात्मा परमानन्दरूपिणी श्रीविद्येति स्मृता वा तु तस्यै देव्यै नमो नमः। दर्शनानि च सर्वाणि यदङ्गानि विदुर्बुधा तत्तन्नियमसूपायै तस्यै देव्यै नमो नमः। या भाति सर्वलोकेषु मणिमन्त्रौषधात्मना तत्त्वोपदेशरूपायै तस्यै देव्यै नमो नमः। देशकालपदार्थात्मा यद्वस्तु यथा तथा तत्तद्रूपेण या भाति तस्यै देव्यै नमो नमः। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देव तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गता। हे प्रतिभटाकारा कल्याण गुणशालिनी विश्वोत्तीर्णेति चाख्याता तस्यै देव्यै नमो नमः। इति स्थित्वा महादेवीं धाता लोकपितामहा भूयो भूयो नमस्कृत्य सहसा शरणं गतः। सन्तुष्टा सा तदा देवीं ब्रह्माणं प्रेक्ष्य सन्नतम् अवरदा सर्वलोकानां वृणीष्व वरमित्यसात। ब्रह्मोवाच भक्त्या त्वद्दर्शनेनैव कृतार्थोऽस्मि न संशया तथापि प्रार्थये किञ्चिन् लोकानुग्रहकाम्यया। सर्वभूमौ तु लोकेऽस्मिन् प्रायो मूढा इमे जना तेषामनुग्रहार्थाय नित्यं कुर्वत्र सन्निधिं। तथेति तस्य तमकानं पूरयामास वेधसा अथ धाता पुनस्तस्या देव्या वासं कल्पयत। श्रीदेवी सोदरं नत्वा पुण्डरीकाक्षमच्युतम् तत्सान्निध्यं सदा काञ्चां प्रार्थयामास चादृतः। ततस्तथा करिष्यामीत्यब्रवीतं जनार्दना। अथ तुष्टो जगद्धाता पुनः प्राह महेश्वरीं शिवोऽप्यत्रैव सन्निध्यं तव प्रीत्या करोत्विति। अथ त्रिपुरादक्ष भागात् कामेश्वरः परः
ईशाना सर्वविद्यानामीश्वरः सर्वदेहिनामो अभिरासीन महादेवा साक्षात् श्रृंगारनायका ततः पुनः श्री कामाक्षी भालनेत्रकटाक्षता काचिद्ज्वाला प्रादुरासीन महागौरा महोज्ज्वला सर्वश्रृंगार बेसाढ्या महालावण्य सेवधी अथ श्री पुंडरीकाक्षो ब्रह्मणा सह सादरम कारयामास कल्याणो मादिस्त्री पुंसयोस्तयो अखंडलादयो देवा वसुरुद्रादि देवता मार्कंडेयादि मुनयो वसिष्ठादि मुनीश्वरा योगीन्द्रासनकाद्याश्च नारदाद्यासुरर्षयाः वामदेवो प्रभृतयो जीवन मुक्ता सुखादया यक्ष किन्नर गंधर्वो सिद्ध विद्याधरोरगाः गणाग्रणीर्महाशास्ता दुर्गाद्याश्चैव मातरः यास्तु देवता प्रोक्तास्ता सर्वा परमेश्वरीमो भद्रासन विमानस्था नेमुः प्राज्वलयस्तथा मनसा निर्मितं धात्रा मध्ये नगरमद्भुतं मन्दिरं परमेशान्या मनोहरतमं शुभं श्रीमतां वासुदेवेनो सोदरेणो महेश्वरा तत्रोदवोढतां गौरीमुपाग्नि भागवान् भवा देवदुन्दुभयो नेदुः पुष्पवृष्टिपपातः दम्पत्योर्जगतां पत्यो पाणिग्रहणमङ्गलं को वा वर्णयितुं शक्यो यदि जिह्वा सहस्रवानो आदि श्रीमन्दिरस्यास्य वायुभागे महेशितु विस्तरं भुवनं श्रेष्ठं कल्पितं परमेष्ठिना श्रीगृहस्याग्निभागे तु विचित्रं विष्णुमन्दिरम् इत्थं ता देवतास्तत्र त्रिस्त्रा सन्निहिता सदा सदा प्रदक्षिणीकृत्य तत्परो दम्पती तु तौ प्राप्तौ सभावानागारं सदा विधि जनार्दनो समागम्य च सभ्यानां समस्तानां यथाविधि संस्कारं वैदिकैर्मन्त्रं कथायामास तुर्मुदा आद्यादि लक्ष्मी सर्वेषां पुरतः श्रीपरेश्वरी विरञ्ची दक्षिणेनाक्षिणा वामेनो हरिमैक्षताः न का नाम वाणी मा नामो कमला ते उभे तथा प्रादुर्भूते प्रभापुञ्जे पञ्जरातम् इवे स्थिति श्रीदेवतानामच्छी वर्षा बद्धाञ्जलि पुटा बुभो जय कामाक्षी कामाक्षी च्युततुष्णां प्रणेमतु। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। मूर्ते चा गंगा यमुने तत्र सेवार्थमागते त्रिस्तः कोट्यूर्धकोटि चा यास्तीर्थाधिदेवता सेवार्थं त्रिपुरा वायास्तास्ता सर्वा समागता तदा कराभ्यामादाय चामरे भारती श्रियो श्रीदेवीमुपतस्थाते बीजयन्त्यो यथोचितम् अनर्घ्यरत्नखचित किङ्किणीचित दुर्लते आदि श्रीनयनोत्पन्ने ते उभे भारती श्रियो संवीक्ष्य सर्वजनता विशेषेण विस्मये तदा प्रभर्ति कल्याणी कामाक्षीत्याभिधामि यातो तदुच्चारणमात्रेण श्रीदेवी सम्प्रयच्छति कामाक्षीति त्रयो वर्णा सर्वमङ्गलहेतवा अथ सा जगदीशा निवेद वेदांग पारगे निधौ नित्यं निषीदेति संदिदेशा सरस्वती सापि वाणीश्वरी गंगा हस्ता निक्षिप्त चामराः पश्यतां सर्वदेवानां विधातुर्मुखमाविशतो मंद इंदिरा च महालक्ष्म्या संदिष्टा तुष्टया तथा यथोचितो निवासाय विष्णुर्वक्षस्थलं मुदा तदाज्ञां शिरसा धृत्वा रमा विष्णुश्च भक्तिताः ताबुभौ दम्पती नत्वा महात्रिपुरसुन्दरी प्रार्थयामास तुर्भूयस्तदा वरणदेवतां यथास्तीविति वरं दत्त्वा ताभ्यां त्रिपुरसुन्दरं तदा वरणदेवत्वं प्राप्तौ पद्माच्युतौ तदा
स्वापीठोत्तरमास्थाप्य दक्षिणे स्थितवान्या स्वयं अधोवाचो महागौरीं त्वामन्यद्रूपमाचरा तत्र यातो महागौर्या प्रतिबिम्बो मनोहरा चकास दिव्य देहेनो महागौरी समाकृति तरुणारुण राजा भो सौंदर्य चरणद्वया अक्वाणत कंकण मंजीरति चित्तिरति तीरीकृत पीठिका विद्युद्युल्लासित स्वानो मनोज्ञा मणिमेखला रत्न कंकण के यूरो विराजितो भुजद्वया मुक्ता वैदूर्य माणिक्य निबद्धो वरबंधना विभ्राजमानो मध्येनो बलित्रितय शोभिता जाह्नवी असरिदावर्तो शोभिनाभि विभूषिता पाटीर पंक कर्पूर कुंकुमालाकृतस्तनः आमुक्त मुक्तालंकारो भासुरस्तन कुंचुकाः विनोदेनो कटिदेशो लंबमानो सुशृंखला माणिक्या सकला बद्धो अमुद्रिकाभिरलंकृताः दक्षहस्ताम्बुजासक्ता स्निग्धोज्ज्वल मनोहरा आभात्या प्रपय दीनस्त्राग दिग्व्याकल्पित कदम्बकैः दीप्तभूषण रत्नांशुराजिराजित दंगमुखा तप्त हाटक संक्लप्त रत्नग्रीवोपशोभिता मांगल्य सूत्र रत्नांशु सोणीमा धर कंधरा पालीवतम समाणिक्या ताटंक परिभूषिता जपा विद्रुम लावण्य ललिताधर पल्लवा दाडीमी फल बीजाभो दंत पंक्ति विराजिता मंद मंदस्मितोल्लासित पोलासी कपोल फल कोमला औपम्य रहितोदारो नासा मणि मनोहरा अबिलसत्तिल पुष्प श्री विमलोन्नत नासिका ईसदुन्मेष मधुर नीलोत्पल विलोचनः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नव प्रसून चाप श्री ललिता भूविकास कहा अर्धेन्दु तुलितो भाले पूर्णेन्दु रुचिराननाः असान्द्र सौरभ संपन्न कस्तूरी तिलकोज्ज्वला मत्तालिमाल विमला मत्तालिमाला बिलसो दलकाढ्या मुखाम्बुजाः पारिजातो प्रसूनस्त्रग्वाही धसमिल्ल बंधना अत्यर्थ रत्न खचितो मुकुटांचित मस्तका सर्वलावण्य बसतिर्भवनम विब्रह्म स्त्रिया शिवो विष्णुश्च तत्रत्या समस्ताच्च महाजना बिंबस्य तस्य दिव्याश्च अभेदं जग्रहुस्तदा अथ तर्हि महेशानि स्वतन्त्रा प्रविवेशः अग्रता सर्वदेवानामाश्रयेण प्रपश्यताम बिंबं कृतात्मना बिंबे संप्रविश्य स्थितां चातां दृष्ट्वा भूयो नमस्कृत्य पुनः प्रार्थितवान् विधिः पूर्ण ब्रह्मे महाशक्ते महात्रिपुर सुंदरी श्री कामाक्षीति विख्याते नमस्तुभ्यं दिने दिने किंचिद्विज्ञापयाम्यद्य शृणु तत्कृपया मम अत्रैव तु महागौर्या महेशस्योमयोरपि श्रीदेवी नित्यकल्याणी विवाहः प्रतिवत्सरं कर्तव्यो जगतामृध्य सेवायै चादिवौकसाम भूमोकेऽस्मिन् महादेवी विमूढा जनता अपि तां दृष्ट्वा भक्तितो नत्वा प्रयान्तु परमां गतिं तथेत्याकाशवाण्या तु ददौ तस्योत्तरं परा विससर्ज चा सर्वास्तान् स्वानिकेत निवृत्तये तदद्भुत तमम शीलं स्मृत्वा मुहुर्मुहुः तां नमस्कृत्य ते सर्वे ततो जगमुरे यथागतं पितामहस्तु हृष्टात्मा मुकुन्देन शिवेन च सार्धं श्रीमन्दिरे तत्र मन्त्रोपेतां निवेश्य च
आराध्य वैदिके स्त्रोतय साष्टांगो प्रणनाम सा अथाकाशो गिरा देवीं ब्रह्माणोमिदं ब्रवीतो विष्णुं शिवं च स्वस्थाने समाधाय समाहिता प्रतिसंवत्सरं तत्र सेवां कुरु दृढाशया स्वयं व्यक्तो मिह श्रीशमी समन्वितम और श्री कामगिरीपीठम तु साक्षात् श्रीपुरमध्यकाम वाम भागे व्रतम लक्ष्मम विष्णुन्नान्यत्र सेविनमो चिदानंदाकार रूपम सर्वपीठाधिदैवतम अदृश्य मूर्तिमव्यक्तो मादधारो यथा विधि श्रीमनोजे सुनक्षेत्रे दलानाम श्रीहीरकोरके अर्चिस्माद्भिरो प्रधृत्सैर्लोकानामभिवृद्धये इदानीं त्वं तदभ्यर्चो यथा विधि विधे मुदा मण्डलं त्वत्खिलं कृत्वा निजलोकं हि पालयाम् इत्युक्तो भगवान् ब्रह्मा तथा क्वा तदीरितं निक्षिप्य हृदि तां देवी निजम धामो जगाम सा इति ते तत्त्वता प्रोक्तं कामाक्षी शीलदद्भुतं साक्षादेव महालक्ष्मीमिमां विद्धि घटोद्भवाः यः इदं शृणुया नित्यं यश्चापि प्रयता पठेत तस्य भुक्तिश्च मुक्तिश्च करस्थानात्र संशया बृहस्पति समो बुद्ध्या सर्वविद्याधिपो भवेत् आदिर्नारायणा श्रीमान् भगवान् भक्तवत्सलः तपसा तोषितः पूर्वं मया चाचिरकालता स्वरूप्य मुक्तिं कृपया दत्त्वा पुत्राय मे प्रभुः महात्रिपुरसुन्दर्या माहात्म्यं समुपादिशतो ततस्तस्मादहं किञ्चिद्द्वेभिः भक्षेन चान्यथा रहस्यमन्त्रसंवक्षे शृणुतं त्वं समाहिता न ब्रह्मा न च विष्णुर्वा न रुद्रश्च त्रयोप्यमी मोहिता मायया यस्यास्तुरीयस्तु सा चेश्वराः सदाशिवो न जानाति कथं प्राकृत देवता सदाशिवस्तु सर्वात्मा सच्चिदानंद विग्रह आकारतुमन्यथा कर्तुमस्या अनुग्रहात् सदा कश्चित् देवाः मन्यमानो महेश्वरा तन्माया मोहितो भूत्वा त्ववसः सवितामगमात् सैव कारणमेतेषामुत्पत्तौ चालयेऽपि च कश्चिदत्र विशेषोऽस्ति अव्यक्तव्यांशोऽपि तं शृणुः ब्रह्मादीनां त्रयाणां तु तुरीयस्त्वीश्वरा प्रभो चतुर्णामपि सर्वेषामादिकर्ता सदाशिवाः एतद्रहस्यं कथितं तस्याश्चरितमद्भुतं भूय एव प्रवक्ष्यामि सावधानो मना शृणु। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहिमितन्यं कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। अथ श्री ब्रह्मांड महापुराण उत्तर भाग हयग्रीव और अगस्त के संवाद में ललितोपाख्यान का 39वां अध्याय कांचीय कामाक्षी वर्णन। ओम नमः शिवाय। अगस्त मुनि बोले कि हे महाप्राज्य, वेद वेदांत को जानने वाले भगवान श्री हयग्रीव जो कि अनादि हैं, जिनका कोई आदिकाल नहीं है कि वे कब और कहाँ उत्पन्न हुए, तथा जो अनंत हैं अर्थात उनका कोई अंत नहीं है, एवं जो किसी भी इंद्रिय से नहीं जानी जा सकती हैं, परंतु फिर भी इंद्रियों से ज्ञेय जितने भी पदार्थ हैं उन सब की जो कारणभूता हैं अर्थात सब उन्हीं से उत्पन्न हुए, तथा आनंद का अनुभव ही जिनका एकमात्र रस है, उस रस को मैं महान मानता हूँ। अतः ऐसे पुण्यदायक श्री ललिता देवी के उत्तम आख्यान को मैंने आपके श्री मुखारविंद से सुना है। हे हयानन, आपने त्रिपुरा पर देवता ललितेश्वरी जो पास अंकुश धनुष्मान धारण करने वाली परिष्कृत भुजाओं से युक्त हैं, उनको सबके द्वारा पूजनीय कहा है, तथा उनका मंत्र चक्रभूषण श्री चक्र कहा है, जो 9 आवरण वाला श्री परा आधिदेवता परा देवी का स्थान है। सुंदर भूमंडल पर
इस पवित्र कांचीपुर में ये कौन कल्याणी सुशोभित होती हैं। इनके उत्तर में सुना जाता है कि वहाँ देवी कामाक्षी हैं, जो कि 2 भुजाओं वाली, अनेकों प्रकार के उल्लास से उसकी शरीर लता सुशोभित है। वे इतनी सुंदर हैं कि ऐसा सौंदर्य पहले कभी नहीं देखा है, तथा परा देवी पर ज्योतिर्मयी है, अर्थात उनसे अधिक ज्योति अन्यत्र कहीं नहीं है। उनकी ज्योति अलौकिक है। अब ब्रह्मांड पुराण की कथा कहने वाले सूत जी बोले कि जब अगस्त मुनि ने हयानन जी से ऐसा कहा, तब परमानंद से आर्द्रत आंखों वाले उस परम तेज का ध्यान करते हुए महामना हयग्रीव उन देवी का ध्यान कर उनको नमस्कार कर उन अगस्त मुनि से इस प्रकार बोले। हयग्रीव जी ने कहा, हे लोपामुद्रा के पति अगस्त जी, मैं रहस्य बताऊंगा, आप उसे सुने। पहली जो अत्यंत अणुतर और सूक्ष्मतर से भी सूक्ष्मतर थी, वह चित्परा थी और आदि कारण थी, अर्थात चित्त अर्थात जीवनी शक्ति के रूप में सबसे पहले वह देवी प्रकृति अत्यंत सूक्ष्म रूप में थी, परंतु यही समस्त प्राणियों एवं समस्त पदार्थों का आदि कारण थी। उससे समस्त प्रपंच उत्पन्न हुआ। तत्व का चिंतन करने वाली उसके द्वारा उसके स्वरूप से उसे अंता नाम से कहा गया। इस प्रकार पहले वह देवी चित्परा जीव रूप में थी, उसके बाद 2 भुजाओं से युक्त द्वितीया शुद्ध परा हुई, जो दाएं भाग में योग मुद्रा और बाएं हाथ में पुस्तक लिए हुए थी, तथा बर्फ, चमेली और मोती के से समान उसके शरीर की कांति थी। तीसरी देवी परा और अपरा दोनों रूप वाली प्रातःकालीन सूर्य की आभा के समान थी। उस समय वह देवी सभी आभूषणों से युक्त थी और उसके 10 हाथ थे तथा हाथों में कमल धारण किए हुए थीं। वे अपनी बाईं जंघा पर हाथ रखे हुए थीं तथा उनके मुकुट में अर्धचंद्रमा का आभूषण रूप से विद्यमान हुए स्थित थे। बाद में वही परा देवी 4 भुजाओं वाली हो गईं। तब वे त्रिपुर देवी पास, अंकुश, इक्षु, धनुष और 5 बाणों से सुशोभित हाथों वाली हो गईं, अर्थात उनके एक हाथ में पास था, एक हाथ में अंकुश था, एक हाथ में ऊख कांड था और एक हाथ में धनुष था तथा तरकस में 5 बाण थे। वे श्री ललिता देवी ही कामाक्षी हैं, जो कांची में व्यक्तित्व को प्राप्त हुई, अर्थात कांची नगरी में सशरीर प्रकट हुई। सरस्वती, लक्ष्मी और पार्वती उस आद्या देवी की उपासना करती हैं। काशी और कांची ये 2 नगर भगवान शंकर के 2 नेत्र हैं। शिव के सानिध्य को कराने वाला वह वैष्णव क्षेत्र के नाम से विख्यात है। पूर्व काल में कांची क्षेत्र में सब लोगों के पितामह धाता अर्थात ब्रह्मा ने अत्यंत कठोर तप किया। तब उन्होंने अपनी आत्मा का ध्यान लगाया तो हे व्रतपरायण मुने अगस्त जी, उन ब्रह्मा के सामने हाथ में कमल लिए हुए पर से भी परा लक्ष्मी प्रकट हो गईं, जो सब पर विजय प्राप्त करने वाले भगवान श्रीहरि विष्णु के साथ पद्मासन में विराजमान थीं। वे समस्त श्रृंगारों से युक्त और सभी आभूषणों से भूषित थीं। वे सब लोगों की एकमात्र रक्षा करने वाली सिंहासनेश्वरी इस नाम से विख्यात हुईं। उन अद्भुत सौंदर्य वाली अलौकिक ज्योतिर्मयी परा देवी सबके हृदय में स्थित देवी को देखकर उन्हें आदि लक्ष्मी कहा गया। जिन त्रिपुर को ही ब्रह्मा, विष्णु और शंकर की माता मानते हैं और कामाक्षी इस नाम से प्रसिद्ध उन देवी की भक्तिमान ब्रह्मा जी स्तुति करने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा, हे देवी तुम्हारी जय हो, हे संसार की माता, हे त्रिपुर सुंदरी तुम्हारी जय हो, हे श्रीनाथ सहजे तुम्हारी जय हो, हे सबका कल्याण करने वाली देवी तुम्हारी जय हो, हे करुणा की राशि देवी तुम्हारी जय हो, हे श्रृंगार नाई के देवी तुम्हारी जय हो, हे अधिक सिद्धेशी देवी तुम्हारी जय हो, जय हो, जय हो,
हे योगिनियों द्वारा वंदनीय देवी तुम्हारी जय हो। हे जगदम्बे नित्य रूप वाली देवी तुम्हारी जय हो, जय हो, जय हो। हे नतमस्तक लोगों को सौख्य प्रदान करने वाली देवी तुम्हारी जय हो, जय हो। हे हिमालय पर प्रशंसनीय देवी तुम्हारी जय हो, जय हो। हे कामेश्वर भगवान शिव की वाम नेत्री देवी तुम्हारी जय हो, जय हो। ब्रह्मा जी ने कहा कि हे देवी जो संसार को तथा संसार के समस्त प्रपंच को पैदा करने वाली हैं, उनको स्थिर रखने वाली और उनका विध्वंस करने वाली हैं तथा समस्त प्रपंच को धारण करने वाली तथा बार बार सृष्टि का अनुग्रह करने वाली हैं, जो यह सब अपने संकल्प से ही करती हैं, उन देवी को मेरा नमस्कार है, नमस्कार है, नमस्कार है। जो देवी वर्णों और आश्रमों में संकरता पैदा करने वाले पापी लोगों को अत्यंत तेज धार वाले अस्त्रों से मृत्यु को प्राप्त कराती हैं, उन देवी को नमस्कार है। हे देवी जो आप ना आगमों द्वारा, ना वेदों द्वारा, ना शास्त्रों द्वारा, ना योगियों द्वारा जानने योग्य हैं तथा जो आप स्वयं ही संवेद्य हैं, ऐसी देवी आपको मेरा नमस्कार है, नमस्कार है। रहस्य की बात बताने वाले वेद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद और वेदांतों द्वारा तत्व को जानने वाले मुनीश्वरों द्वारा जो पर ब्रह्म इस नाम से विख्यात हुई, उन आप श्री देवी को मेरा नमस्कार है। जो देवी आप सबके हृदय में स्थित होते हुए भी किसी के द्वारा भी दिखाई नहीं देती हैं, अर्थात ना तो आँख से देखी जा सकती हैं, ना कान से सुनी जा सकती हैं, ना वायु से त्वचा के स्पर्श से जानी जा सकती हैं, ना जिह्वा से स्वाद ली जा सकती हैं, ना तुम्हारी गर्मी का अनुभव होता है और ना ही तुम मन से सोची जा सकने वाली हो, अर्थात हे देवी तुम किसी को भी दिखाई नहीं देती, ऐसी अति सूक्ष्म विशेष ज्ञान रूप वाली देवी आपको नमस्कार है, नमस्कार है, नमस्कार है। ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, ईश्वर और सदाशिव जिन आपके ध्यान में सदा नित्य लगे रहते हैं, ऐसी देवी आपको मेरा नमस्कार है। जिनके चरणों के भक्त इंद्र आदि जिनकी आज्ञा को सदा धारण करते हैं, ऐसी साम्राज्य संपत्ति की स्वामिनी देवी आपको मेरा नमस्कार है। जिसकी श्वास वेद हैं, पंच महाभूत जिनकी दृष्टि हैं, यह चराचर विश्व जिनकी मुस्कान है, ऐसी आप सरस्वती देवी को मेरा नमस्कार है। सदा 1000 सिरों वाले शेषनाग जिन देवी की आज्ञा से पृथ्वी को धारण करते हैं, उन समस्त मनुष्यों की आधार स्वरूपा देवी आपको नमस्कार है। जिसकी आज्ञा से अग्नि जलती है, जिसकी आज्ञा से सूर्य तपते हैं और जिनकी आज्ञा से हवा बहती है, उन ज्ञान शक्ति स्वरूपा देवी आपको मेरा नमस्कार है। शरीर से संबंधित 25 तत्व, 5 माया रूप कंचुक जिनके युक्त आपको मुनि लोग कहते हैं, ऐसी देवी आपको मेरा नमस्कार है। शिव, शक्तिश्वर, शुद्ध, बोध, सदाशिव आदि रूप जिनके अनेक उन्मेष अर्थात प्रकाश हैं, ऐसी देवी आपको मेरा नमस्कार है। गुरु, मंत्र, देवता और 5 प्रकार के प्राण, अपान, व्यान, समान और उदान जिस चित्त रूप देवी में सदा विराजमान हैं, उन आप देवी को मेरा नमस्कार है। सब आत्मा वालों की जो परमानंद रूपणी अंतरात्मा हैं, जिनको श्री विद्या इस प्रकार कहा गया है, ऐसी देवी आपको मेरा नमस्कार है। विद्वान लोग सब दर्शनों से जिनका अंग जानते हैं, अर्थात दर्शनों के जितने भी नियम हैं, उन सब की स्तंभ रूपा आपको मेरा नमस्कार है। जो देवी सब लोकों में मणि मंत्र और औषधि की आत्मा हैं, सब मणि मंत्र और औषधियाँ आप में ही समाई हुई हैं, आप में ही निहित हैं, उसी से वे सब अपना प्रभाव छोड़ती हैं। इसलिए हे तत्व की उपदेश रूप देवी आपको मेरा नमस्कार है। देश काल और परार्थात्मक जो वस्तु जैसी है, अर्थात जहाँ जिस समय जो वस्तु जैसी विद्यमान है वैसी ही दिखाई देती है, अतः वह जो उस रूप में आप प्रतीत होती हैं, वह सब आप ही हैं। यहाँ पर वेदांत का सर्व खलविदम ब्रह्म सब कुछ जो दिखाई देता है तथा जो कुछ भी संसार में है वह सब ब्रह्म है। यहाँ उसे
ऐसी देवी आपको मेरा नमस्कार है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हे प्रतिभाटकारा, हे प्रतिभटाकारा, कल्याण गुण वाली विश्वोत्तीर्णा देवी आपको मेरा नमस्कार है। इस प्रकार महादेवी की स्तुति करके लोक पितामह ब्रह्मा जी बार बार देवी के शरणागत होकर उनको नमस्कार कर उनकी शरण में गए। तब सम्यक रूप से नतमस्तक हुए ब्रह्मा जी को देखकर संतुष्ट सब लोगों को वर देने वाली देवी ने ब्रह्मा जी से कहा, हे ब्रह्मदेव वर मांगो। तब ब्रह्मा जी बोले, हे देवी, भक्तिपूर्वक तुम्हारे दर्शन कर लेने से ही मैं कृतार्थ हो गया हूँ। फिर भी मैं संसार पर कृपा करने की इच्छा से आपके लिए वर मांगता हूँ। इस संसार में कर्म भूमि में प्रायः वो लोग मूढ़ हैं जिनके अनुग्रह के लिए यहाँ इस संसार में नित्य सन्निधि करो, अर्थात हे त्रिपुर सुंदरी, इस संसार में आप रहकर लोगों को कर्म भूमि में प्रवृत्त करने की कृपा करो। जो मूर्ख अपने कर्मों को कुशलता पूर्वक नहीं करते उनके कर्मों में प्रवृत्त करो। वैसा ही हो, इस प्रकार कहकर उन देवी ने ब्रह्मा जी की उस इच्छा को पूर्ण कर दिया। इसके बाद ब्रह्मा ने पुनः उन देवी के वास की कल्पना की। श्री देवी ने आदर सहित पुंडरीकाक्ष भगवान श्री हरि विष्णु को नमस्कार कर कांची में उनका सदा सानिध्य रहने की प्रार्थना की, अर्थात उन देवी ने ब्रह्मा जी से कहा कि वहां पर भगवान श्री हरि विष्णु को भी सदैव मेरे साथ रहना चाहिए। उसके बाद भगवान श्री हरि विष्णु ने कहा कि मैं वैसा ही करूंगा, अर्थात मैं कांची में तुम्हारे पास सदा रहूंगा। इसके बाद संसार को धारण करने वाले ब्रह्मा जी संतुष्ट हो गए और फिर महेश्वरी देवी से बोले, शिव को भी यहाँ पर अपने पास प्रीतिपूर्वक रख लो। यहाँ माँ त्रिपुरेश्वरी ने शिष्टाचार बस स्वयं शिव को साथ में रहने के लिए नहीं कहा, जिसे ब्रह्मा जी के मुख से उन श्रीदेवी ने कहलवाया, क्योंकि शिव तो उनके पति हैं। इसके बाद त्रिपुर के दक्ष भाग में सब विद्याओं के स्वामी, सब प्राणियों के ईश्वर, श्रृंगार के साक्षात नायक महादेव कामेश्वर भगवान शिव सामने आ गए। उसके बाद पुनः श्री कामाक्षी के मस्तक स्थित नेत्र के कटाक्ष से महागौर वर्ण वाली महाउज्ज्वल कोई बाला उत्पन्न हुई। वह बाला समस्त श्रृंगारों के बेस से सजी हुई और महासौंदर्य की अमूल्य कोष थी। उसके बाद पुंडरीकाक्ष भगवान श्री हरि विष्णु ने ब्रह्मा जी के साथ उन दोनों आदि स्त्री और पुरुष का आदर सहित कल्याण किया। फिर इंद्र आदि देवता, वसु रुद्र आदि देवता, मार्कंडे आदि मुनि, वशिष्ठ आदि मुनीश्वर, सनक आदि योगीश्वर, नारद आदि देवर्षि, वामदेव आदि जीवन मुक्तों, सुखदेव आदि तथा यक्ष, किन्नर, गंधर्व, सिद्धगण, विद्याधर, सर्प गणों के आगे रहने वाली दुर्गा आदि माताओं ने तथा अन्य जो देवता कहे गए हैं, सब ने विमान पर स्थित परमेश्वरी श्री ललिता देवी जी को हाथ जोड़कर प्रणाम किया। और फिर उसके बाद ब्रह्मा जी ने मन से नगर के मध्य में परमेश्वरी श्री ललिता देवी का सबसे मनोहर मंदिर बनवाया। श्रीमान सोदर भगवान श्री हरि विष्णु के द्वारा महेश्वर भगवान सदाशिव ने वहां पर उन बाला गौरी के साथ विवाह संपन्न किया। तब देवताओं ने दुंदुभियां बजाईं और फूलों की वर्षा की। उस समय जगतपति दोनों दंपतियों के विवाह में जो मंगल हुआ उसका वर्णन 1000 जिह्वाओं वाला भी कोई नहीं कर सकता है। आदि श्री मंदिर की वायव्य दिशा में परमेष्ठी ब्रह्मा ने भगवान शिव का विस्तृत श्रेष्ठ भवन बनवाया और श्री ललिता देवी के मंदिर की आग्नेय दिशा में विचित्र भगवान श्री हरि विष्णु का मंदिर बनवाया। इस प्रकार वहां तीनों देवता सदैव एक साथ स्थित हो विराजमान रहते हैं। तब परिक्रमा करके उन दोनों दंपतियों ब्रह्मा और श्री हरि विष्णु सभाव नागर को प्राप्त किया। उन सभाव नागर में आकर समस्त यामियों का यथाविधि वैदिक मंत्रों से आनंद पूर्वक संस्कार किया। सबसे पहले आदि लक्ष्मी ने सबके सामने दक्षिण नेत्र से ब्रह्मा जी को तथा बाएं नेत्र से भगवान श्री हरि विष्णु जी को देखा। तब का नाम से वाणी अर्थात सरस्वती और माँ नाम से कमला दोनों ही प्रभा समूहों में इन प्रकार उत्पन्न हो गईं।
जिस प्रकार की पिंजड़े में स्थित किसी को निकाल दिया जाता है। उसके बाद ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। परमेश्वरी ने दोनों नेत्रों की प्रभा से उत्पन्न दोनों देवियां वाणी और कमला श्री ललिता देवी को शीश झुकाते हुए दोनों हाथों को जोड़कर मां श्री ललितेश्वरी देवी को जय कामाक्षी इस प्रकार कहते हुए प्रणाम किया। तब वहां गंगा और यमुना साक्षात शरीर धारण कर उनकी सेवा के लिए उपस्थित होने पर 3.5 करोड़ जो तीर्थ देवता थे उन सभी त्रिपुरांब की सेवा के लिए वहां पर उपस्थित हो गए। तब सरस्वती और लक्ष्मी ने हाथों में चंवर लेकर त्रिपुरेश्वरी देवी पर यथोचित डुलाना प्रारंभ किया। बहुमूल्य रत्नों से जुड़े हुए कंगनों को हाथ में पहने हुए आदि श्री के नेत्रों से उत्पन्न उन दोनों सरस्वती और लक्ष्मी ने समस्त लोगों को देखकर विशेष रूप से विस्मय में उस समय कल्याणी श्री ललिता देवी का कामाक्षी नाम दिया। अतः कामाक्षी इस नाम के उच्चारण मात्र से ही श्री ललितेश्वरी देवी कल्याण प्रदान करती हैं। तब वे कामाक्षी नाम से वे देवी तीनों वर्णों की मंगलकारिणी हैं। इसके बाद उन संसार की स्वामिनी श्री ललिता देवी ने सरस्वती देवी को आदेश दिया कि तुम नित्य ब्रह्मा जी के पास ही बैठो। हे वाणीश्वरी सरस्वती देवी गंगा के हाथ से निक्षिप्त चांवर वाली देवताओं के देखते ही देखते ब्रह्मा जी के मुख में प्रविष्ट हो गईं। उसके बाद महालक्ष्मी के द्वारा तुष्ट इंदिरा अर्थात कमला को आदेश दिया कि यह यथोचित निवास के लिए आनंद के साथ भगवान श्री हरि विष्णु के वक्ष स्थल को ग्रहण करें। तब उन परमेश्वरी श्री ललिता देवी की आज्ञा को सिरोधार्य करते हुए लक्ष्मी और भगवान श्री हरि विष्णु दोनों भक्तिपूर्वक एक साथ स्थित हुए। इसके बाद उन दोनों दंपतियों ने महात्रिपुर सुंदरी को नमस्कार कर पुनः उस त्रिपुर सुंदर नगर की आवरण देवता उनके रक्षक बनाने की प्रार्थना की। उसके बाद श्री ललितेश्वरी देवी ने ऐसा ही होगा यह कहकर भगवान श्री हरि विष्णु और लक्ष्मी को त्रिपुरसुर का आवरण देवता नियुक्त किया और फिर कमला और श्री हरि विष्णु ने उस नगर का आवरणत्व प्राप्त किया अर्थात वे दोनों श्री चक्रपुर के रक्षक नियुक्त किए गए। अपनी पीठ को उत्तर में स्थापित कर वे स्वयं दक्षिण में स्थित हो गए। इसके बाद उन्होंने महागौरी की से कहा कि तुम अन्य रूप को धारण करो। तब वह महागौरी का अत्यंत मनोहर प्रतिबिंब हो गया। उसके बाद महागौरी की आकृति दिव्य देह से युक्त हो सुशोभित हो गई। उस समय उनके दोनों चरण तरुण चंद्रमा की भांति समान सुंदरता से मुक्त हो गए। हाथों के कंगन ने मंजीरों की ध्वनि से उस शक्तिपीठ को ध्वनित कर दिया। उनकी कमर में मणि जटित करधनी बिजली की तरह चमक रही थी। रत्न जड़े हुए कंगन और बाजूबंदों से उनकी दोनों भुजाएं सुशोभित थीं। मोती वैदूर्य और माणिक्य जटित श्रेष्ठ बंधन वस्त्र पहने हुए थीं। कमर में पड़ने वाली 3 रेखाओं और नाभि से वे गंगा नदी में पड़ने वाले भंवर के समान शोभा को प्राप्त कर रही थीं अर्थात उनकी त्रिवली अत्यंत सुंदर लग रही थी। साथ ही नाभि तो गंगा नदी में उठने वाले भंवर के समान थी। चंदन कपूर और कुमकुम से उनके स्तन अलंकृत थे तथा उन स्तनों को ढकने वाला कंचुक वस्त्र मोटी जटित अलंकारों से चमक रहा था। विनोद के रूप में कमर के नीचे लटकने वाला वस्त्र माणिक्य के टुकड़े से बद्ध मुद्रिकाओं अर्थात मोहरों से अलंकृत था। वे अपने दाएं हाथ में स्निग्ध उज्ज्वल और मनोहर कमल लिए हुए थीं। वे पैरों के अग्रभाग तक लटकती हुई कल्प वृक्ष के फूल की माला से सुशोभित थीं। प्रदीप्त आभूषणों में लगे रत्नों की कांति से दिशाओं को प्रकाशित करने वाला उनका मुख है तथा तपे हुए सुवर्ण में लगे हुए रत्नों के भूषण से उनकी ग्रीवा गर्दन शोभित हो रही थी। मांगलिक सूत्र रत्न की किरणों से लाल लाल उनके अधर होंठ और गर्दन थी।
बेकान की लोर में लटकते हुए झुमका माणिक्य जटित कुंडल से सुशोभित थीं। जपा पुष्प और मूंगे के लावण्य से अत्यंत सुंदर उनके अधर पल्लव दोनों ओष्ठ थे, अर्थात उनके अधर ओष्ठ जपा पुष्प और मूंगे के समान लाल लाल थे। अनार के फल के बीज की आभा के समान उनकी दंत पंक्ति सुशोभित हो रही थी। मंद मंद मुस्कान से उल्लासित उनका कोमल कपोल पलक रहा था। उनकी नासिका में लगा हुआ मणि इतना मनोहर था कि उसकी कहीं उपमा नहीं है। खिले हुए तिल पुष्प की शोभा के समान उन्नत उनकी नासिका थी। कम खिले हुए मधुर नील कमल के समान उनकी आंखें थीं। ओम नमः शिवाय। नवीन पुष्पबाण की शोभा से शोभित उनकी भौहें थीं तथा अर्धचंद्र चंद्रमा जिसके भाल पर हों ऐसा पूर्ण चंद्रमा के समान उनका रुचिर मुख था। सांद्र सुगंध से संपन्न कस्तूरी के तिलक से उज्ज्वल मदमत्त भौरों की पंक्तियों के समान केश पासों से ढका हुआ उनका मुख कमल सुशोभित था, अर्थात भौरों के समान काले काले बाल उनके मुखारबिंद पर लटक रहे थे, जो बहुत ही सुंदर और शोभनीय लग रहे थे। उनके सिर के केसों का बंधा हुआ जूड़ा कल्प वृक्ष के फूलों से सजा हुआ था। उनका मस्तक बहुत अधिक रत्नों से जड़े हुए मुकुट से सजा हुआ था। उनके भवन की शोभा समस्त लावण्य का बास भवन थी। शिव, सदाशिव, श्री विष्णु जी तथा सभी लोग उन देवी के बिंब का अभेद ग्रहण किया कर रहे थे, अर्थात वहां उपस्थित भगवान शिव, विष्णु आदि सभी ने उन देवी का बिंब ग्रहण कर लिया, अर्थात उनको अपने हृदयस्थल में समाहित कर लिया। इसके बाद वे महेशानी स्वतंत्र हो प्रविष्ट हुई। देखते हुए सब देवों के आगे आश्रय द्वारा बिंब बना करके बिंब में प्रवेश कर देवी सदा सदा के लिए स्थित हो गईं। तब बिंब में स्थित उनको देखकर नमस्कार करके ब्रह्मा जी ने पुनः उन देवी की प्रार्थना की कि हे पूर्व ब्रह्मे, हे महाशक्ति, हे महात्रिपुर सुंदरी, हे कामाक्षी, इस नाम से विख्यात होने पर मैं तुम्हें प्रतिदिन नमस्कार करूंगा, नमन करूंगा। मैं तुमको कुछ बता रहा हूं, उसे तुम कृपया सुनने की कृपा करो। हे नित्य कल्याणी श्रीदेवी, महागौरी और महेश, उन दोनों का विवाह प्रति वर्ष संसारों और देवों की समृद्धि के लिए यहाँ पर करना चाहिए। हे महादेवी, इस पृथ्वी लोक में सभी लोग अत्यंत विमूढ़ हैं, वह अज्ञानी हैं, अतः उस प्रतिवर्ष होने वाले विवाह को देखकर भक्तिपूर्वक नमन करके परम गति को प्राप्त कर लेंगे। वैसा ही हो। इस प्रकार आकाशवाणी से परादेवी ललितेश्वरी ने उसका उत्तर दिया, अर्थात ललितेश्वरी देवी ने कहा कि ठीक है, आप लोग प्रतिवर्ष महागौरी और सदाशिव महेश का विवाह कीजिए ताकि भूलोक के लोग परम गति को प्राप्त करें। तथा यह उत्तर उन्होंने आकाशवाणी द्वारा दिया और फिर सभी लोग अपने अपने घर को विदा हो प्रस्थान कर गए। अद्भुत शील को बार बार स्मरण करके उन देवी को नमस्कार करके वे सब जिनको जहाँ जैसे जाना था वैसे ही प्रस्थान कर गए। पितामह ब्रह्मा ने प्रसन्न होते हुए भगवान श्री हरि विष्णु और सदाशिव के साथ वहां पर श्री मंदिर में मंत्रों से युक्त उन्हें वहां स्थापित कर वैदिक मंत्रों से उनकी स्तुतियां करते हुए उन्हें प्रणाम किया। इसके बाद आकाशवाणी द्वारा देवी ने ब्रह्मा जी से यह कहा, हे दृढ़ आशय वाले ब्रह्मा जी, आप श्री हरि विष्णु और सदाशिव को अपने स्थान पर समाधान करके सम्यक प्रकार से ध्यान करते हुए प्रतिवर्ष उनकी सेवा करो, क्योंकि यहाँ श्री हरि विष्णु मित्रेश अंबिका से समन्वित हैं। श्री कामगिरी पीठ तो साक्षात श्री ललितेश्वरी त्रिपुर सुंदरी की श्रीपुर मध्य स्थान है। श्रीपुर के वाम भाग में भगवान श्री हरि विष्णु के द्वारा सेवा करने वाला अन्य स्थान लक्ष्यकृत होना चाहिए। अतः चित आनंदाकार रूप वाली समस्त पीठ की पीठेश्वरी देवी की अदृश्य मूर्ति को यथाविधि स्थापित करो, अर्थात वहाँ कोई मूर्ति दिखाई न दे, क्योंकि वे त्रिपुर सुंदरी श्री ललितेश्वरी देवी अव्यक्त स्वरूप वाली हैं। श्री मनोज शुभ नक्षत्र में सांसारिक प्राणियों की अभ्युन्नति के लिए
अध खिले फूलों के हारों से जलते हुए आहानिकर दीपों से इस समय तुम यथाविधि श्री देवी जी के आनंद के साथ पूजा करके समस्त श्री चक्रमंडल बनाकर अपने संसार का पालन करो। इस प्रकार जब देवी ने कहा तब भगवान ब्रह्मा ने वैसा ही किया जो देवी जी ने कहा था। उसके बाद उन श्री ललितेश्वरी देवी को अपने हृदय में धारण करने वाले वे अपने धाम को प्रस्थान कर गए। हयग्रीव जी अगस्त मुनि से बोले, हे अगस्त जी, मैंने आपको कामाक्षी देवी के अद्भुत चरित्र को तत्वतः पूर्ण रूप से कह दिया है। अतः हे अगस्त जी, इन कामाक्षी को ही तुम साक्षात महालक्ष्मी का स्वरूप समझो। जो इस कथा को नित्य सुने अथवा जो इसको नित्य पढ़े अर्थात इसका नित्य पाठ करेगा, समस्त प्रकार के भोग और मोक्ष सब उसके हाथ में स्थित हो जाएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। तथा इस ललिता कथा वृत्तांत को नित्य सुनने वाला और नित्य पाठ करने वाला व्यक्ति बुद्धि से बृहस्पति के समान सभी विद्याओं का स्वामी हो जाएगा। हयानंद जी कहते हैं, हे अगस्त जी, पूर्व काल में मैंने आदि नारायण श्रीमान भक्त वत्सल भगवान श्रीहरि विष्णु को चिरकाल से तुष्ट किया, उनकी पूजा की। तब कृपा कर उन्होंने मुझ पुत्र के लिए सारुण्य मुक्ति प्रदान की, अर्थात उन्होंने मुझे अपना स्वरूप प्रदान कर दिया, जिसके कारण मैंने महात्रिपुर सुंदरी का महात्म्य तुम्हें सुनाया है। उसके बाद उससे अधिक और मैं कुछ भी नहीं जानता हूँ और मैं सब कुछ अन्यथा नहीं करूँगा। अब रहस्य मंत्र बताऊँगा तुमको, उसको तुम ध्यानपूर्वक सुनो। उनके चरित्र को ना तो ब्रह्मा जी, ना विष्णु और ना ही रुद्र, ये तीनों भी नहीं जानते। ये तीनों भी उनकी माया से मोहित हैं और यह ईश्वर सदाशिव जानी जाती हैं। वह प्राकृत देवता महामाया ललितेश्वरी कैसे मोहित करती हैं, जब ये सदाशिव नहीं जानते तो ये सामान्य देवता कैसे जान सकते हैं। सदाशिव तो सब आत्माओं की आत्मा और परमात्मा हैं तथा वे सच्चिदानंद स्वरूप हैं, अर्थात सत अर्थात प्रकृति, चित्त अर्थात जीव के रूप वाले आनंद स्वरूप हैं। वे नहीं किए जाने वाले असंभव कार्य को अन्य प्रकार करने योग्य बना देते हैं। उनकी कृपा से अकरणीय भी करणीय हो जाता है। मैं सदा महेश्वर को मानने वाला हूँ, उनका नमन करने वाला हूँ, उनको प्रणाम करने वाला हूँ। उनकी माया से मोहित होकर ना बस में होने वाले भी बसता को प्राप्त होता है, अर्थात जो किसी के द्वारा बस में नहीं किया जा सकता वह भी सदाशिव की कृपा से बस में हो जाता है। इन सब ब्रह्मा विष्णु महेश आदि सब की उत्पत्ति और विलय का कारण श्री ललितेश्वरी देवी हैं, परंतु यहाँ बताने योग्य कोई विशेष अंश भी है, उसको सुनो। ब्रह्मा विष्णु महेश इन तीनों तथा चौथे ईश्वर प्रभु हैं। इस प्रकार ये चार हुए, अतः इन सब चारों के आदिकर्ता सदाशिव जी हैं। ओम नमः शिवाय। हयानंद जी बोले कि इस रहस्य को मैंने आपसे कह दिया है, अब उनके अद्भुत चरित्र को मैं आपको पुनः बताऊंगा। अब सावधान होकर आप इस आगे के वृत्तांत को सुनने की कृपा करें। ओम नमः शिवाय। इति श्री ब्रह्मांड महापुराणे उत्तर भागे हयग्रीव अगस्त संवादे ललितोपाख्याने 39 अध्यायः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। इस प्रकार श्री ब्रह्मांड महापुराण उत्तर भाग हयग्रीव और अगस्त के संवाद में ललितोपाख्यान का 39वां अध्याय कांचीय कामाक्षी वर्णन पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो